अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यार मेरे पिछों ना गुजरिया जहीं लगता जिमें सलसला आ गया। आराम नाल बैठो। 20 मिनट मैंने तकरीर करनी है, तो अगर मैं भुल जावा मैंने दस दिया जी, उत्थे ही खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। स्टेज पे बैठे अमाए दीन, उलमाए किराम, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामीन, शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम राणा अशफाक साहब का कि आज रावलपिंडी में हुजूर की पाक मुबारक सीरत के मौजू पर मुझे उन्होंने मौका अता फरमाया। और चुप भी कर जाए नु किए हुजूर की बात और टटर की जा रहे। आज हुजूर की मुबारक और पाक सीरत का जलसा है। मैंने सिर्फ एक पहलू पर मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है, जिसका तकाजा, जिसकी जरूरत पाकिस्तान को ही नहीं सारे जहान को है। जरा तसव्वुर कीजिए, मेरे हुजूर आपको मक्का में मजनून कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है, मोहम्मद की बजाय मुजम्मम नाम रखा जाता है। आपको ताइफ में पत्थर मारे जाते हैं। आप अपनी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाते हैं। यारो बेटियों की तो हर जगह इज्जत होती है, पर वो मुआशरा भी कहता है हम जनाबे मोहम्मद की बेटी को नहीं जाने देंगे। जिस ऊंट पे तशरीफ फरमाए उस ऊंट को हकाते हैं। मेरे हुजूर की प्यारी बेटी हजरत ज़ैनब गिर जाती है, और जब गिरती है तो वो नामौलूद जो इस दुनिया में अभी नहीं आया था, अब वो नहीं आ सकता। बड़े अच्छे अल्फाज से बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह मेरे हुजूर को कैद करने की भी कोशिश की जाती है। किसके जुल्म की बात करूं? आप वहां से निकलते हैं और लोगों सुनना, मदीने के हुक्मरान बन जाते हैं, और पर मुझे दिखलाओ ऐसे मजलूम सारे जहान में हुक्मरान बन जाए। फिर जनाब 10,000 का लश्कर जर्रार तैयार हो जाए, सारे अरब की बहुत बड़ी कुव्वत उसके पास आ जाए, और फिर वो इरादा कर ले कि मैंने अब अपने दुश्मनों को फतह करना है, मैंने मक्के में जाना है। रब्बे काबा की कसम है, दुनिया मुझे कोई फातेह दिखलाए। मेरे हुजूर लश्कर को लेते हैं, पर बड़े चुपके से, खबर नहीं होने देते। क्या इसलिए नहीं खबर होने देते कि मैं फातेह बन जाऊं? ना ना, ये बात नहीं है। आज मैं आपको एक नुक्ता बतलाने वाला हूं। क्यों छुपा रहे हैं अपना जहां? 10,000 का लश्कर मेरे हुजूर छुपा रहे, खुफिया रख रहे, किसी को बतला नहीं रहे।
अल्लाह अल्लाह, एक औरत वहां से आती है, वो जासूसी करने आती है, खबर लेकर जाती है, एक खत भी लेके जाती है। अब मुझे डर है टाइम ना हो जाए, बहरहाल पकड़ी जाती है। अल्लाह अल्लाह, फिर भी मेरे हुजूर खुफिया रखते हैं। रब ने भी खुफिया रखा। क्यों खुफिया रखा? अब मेरे हुजूर 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर जाते हैं और मक्का से बाहर फिर उस लश्कर को ठहराते। रात को आग पहाड़ों पे जलती है। अबू सुफियान आता है, हजरत अब्बास उसको मंदिर दिखलाते, कहता है मंदिर देखकर अब्बास तेरे भतीजे का लश्कर अजीम है, इसकी हुकूमत बहुत बड़ी है, इसकी बादशाह सारे अरब से बड़ी हो गई है। अब मक्का नहीं बचता। अब जनाब खून के छींटे उड़ेंगे, अब गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे। और यौम यौमुल मलहमा, आज गोश्त के टुकड़े उड़ेंगे जिन्होंने हजरत मोहम्मद को सताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर यारो मेरे हुजूर खुफिया रख रहे हैं कि ये कहीं मैदान में ना आ जाए, ये गलती ना कर ले, ये मुकाबला ना कर ले, ये रगड़े जाएंगे। रब्बे काबा की कसम है, अल्लाह अल्लाह, इसीलिए मेरे हुजूर इंतजार कर रहे हैं। और लोगों यलगार नहीं कर रहे, यलगार नहीं, रब्बे काबा की कसम इंतजार। आखिर अबू सुफियान वापस जाकर कहता है, भाई जिसने खून में नहाना है, जिसने गोश्त के टुकड़े अपनी मां को, अपनी बेवा बीवी को, अपने यतीम बच्चों को दखलाने वो आ जाए। नहीं लड़ सकते, मोहम्मद का लश्कर बड़ा अजीम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर दाखिल होते हैं, जनाब हर तरफ अमन ही अमन है। रब्बे काबा की कसम है, ताकत पाकर, कुव्वत पाकर, फिर यलगार नहीं, इंतजार है। इंतजार क्यों है? रहमत है। और मेरे भाइयों, जंग के मैदान में रहमत हो, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसीलिए अल्लाह अल्लाह, अमेरिका ने एक अपना फौजी अफसर उसकी ड्यूटी लगाई। बड़ी सारी जंगें लड़ने के बाद उनको ख्याल आया, यार एक बात तो देखो, इंसानी हिस्ट्री के अंदर कौन सा ऐसा जर्नैल है, कौन सा ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाहत में, जिसकी जर्नैली में, जिसकी क़यादत में अल्लाह अल्लाह जंग के अंदर भी रहमत का मंजर हो। रब्बे काबा की कसम है, करोड़ों डॉलर खर्च किया और कनाडा के अंदर ये थिंक टैंक बना। और उसके बाद उन्होंने फैसला क्या दिया, देख लो गूगल पर, देख लो यूट्यूब पर, देख लो उनका नाम, तफसीर में नहीं जा सकता। लोगों जुमला क्या कहा, क्लाइमैक्स क्या था इस रिपोर्ट का? रिपोर्ट ये थी कि मालूम इंसानी हिस्ट्री में जंग के मैदान में अगर रहमत नजर आती है किसी जर्नैल के हाथों, तो वो एक ही जर्नैल आजम है, वो अब्दुल्ला का चांद है, वो आमना का लाल है, वो हसन हुसैन का नाना जान है, वो रब का खलील है, वो मौला का हबीब है, वो सारी कायनात के लिए रहमत ही रहमत है। नारे तकबीर। आगे बढ़ो, अल्लाह अकबर। इसी मदीना मुनव्वरा में, और इसी मदीना मुनव्वरा में हुजूर तशरीफ फरमा है। पर यारो कहाँ तशरीफ फरमा है? अल्लाह अल्लाह, तशरीफ फरमा है खजूर की चटाई के मुसल्ले पर। न सर पे ताज है, न तख्त है, न बादशाह अपने आप को कहलवाया है।
इंसानी तारीख में इनकलाब है। घंटा बदल गया है। अल्लाह अल्लाह। मस्जिद नबवी में सही बुखारी की हदीस है, बाकी हदीस की किताबों में जा अरबियुन, एक सादा सा पेंडू जांगली बंदा आया, फकामा, सामने खड़ा हुआ। और ये जिसको हम तोप कहते हैं ना, अरबी का लफ्ज़ सौब है, वो लंबा सा कुर्ता पहना होता है, वो उसने वहीं खड़े खड़े ऊपर उठाया, नंगा हुआ, खड़े ही पेशाब करना शुरू कर दिया। जब उसने पेशाब करना शुरू कर दिया, सहाबा जो खड़े थे देख रहे थे, खड़े हुए घूरा, दौड़ने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। हुजूर की मस्जिद है जहां जनाबे जिब्रील आते हैं, जहां फरिश्ते नाज़िल होते हैं, जहां रब का इल्हाम, अल्लाह का पैगाम ठंडे बुनियाद हुजूर का पाक मुबारक हाथ। अल्लाहु अकबर। और फिर हुजूर क्या फरमाते हैं, खलो जाओ, खबरदार, इन कुछ नहीं कहना, पेशाब पूरा कर लेने दो। पेशाब पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद क्या फरमाया, फरमाया अब इसे बुला कर लाओ, और जो इसने पेशाब किया है ना उस पर पानी बहाओ। साडे वर्गा अज दा मौलवी हुंदा है, पहला जरा जूत फेरो, फिर इहदे कोल उतवाओ, मिट्टी पटवाओ, फिर बाहर सटवाओ, सदके कुर्बान जाओ रहमतुल्लिल आलमीन। फरमाया उसे कुछ नहीं करना, आप पानी पाओ, साफ करो, और फिर दूर से भी नहीं कहना इधर आ गए, पास जाओ, इज्जत इकराम के साथ उसे मेरे पास लाओ। जब अपना पेशाब पूरा कर ले, अल्लाह अल्लाह, फिर आता है, हुजूर सामने बैठाते हैं, फिर प्यार करते हैं, मोहब्बत से समझाते हैं, अखलाक से समझाते हैं। अब मैं तफसीर में नहीं जा सकता। ओए मेरे भाइयों, आज का अगर कोई खारजी होता, क्या होता? तब बारूद नहीं था, अगर उसके पास बारूद होता तो मस्जिद में फाड़ता। उस वक्त भी एक खारजी था, उसने कहा था या मोहम्मद ए दिल, कितना गुस्ताखाना जुमला है। आज भी मस्जिदों में धमाके, आज भी जनाबे वाला, आज भी मेरा पाकिस्तान भी इसका शिकार। हाफिज इब्ने कसीर लाए, अपनी तफसीर में लाए, हाफिज इब्ने कय्यम लाए, इमाम इब्ने तैमिया लाए, बाकी मुअर्रिखीन लाए, मुहद्दिसीन लाए। इसी हुजूर की मस्जिद में नजरान से ईसाइयों का एक वफद आ गया। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने कि हम अपनी इबादत कहाँ करें, हुजूर की मस्जिद में इबादत शुरू कर दी। और ये मेरे हुजूर का दिल है, पाक दिल है, फराख दिल है। आज ऐसी फराखी चाहिए, आज ऐसी वसीअल कल्बी चाहिए। आज का ये जलसा, ये इशफाक साहब ने, राणा साहब ने मुझे बतला रहे थे, और मुझे पता है इस मकसद के लिए रखा कि हम इंशाअल्लाह अमन और मोहब्बत का पैगाम इस कॉन्फ्रेंस के जरिए रावलपिंडी की सतह से, यह दारुल हुकूमत है, जुड़वा शहर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, यहाँ अस्करियत है, वहाँ सियासत है। अल्लाह अल्लाह, ये दोनों जुड़वा है। हम पैगाम देना चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह जो
हुजूर का अखलाक और अमन था सारे पाकिस्तान में फैलाएंगे। अल्लाह अकबर। देखो सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं, जो भी कलमा पढ़ता है मुसलमान है। कितने मिनट हो गए यार? अच्छा, अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात करता हूं, मैंने पता है कनाडा ने भी और तकरीर करे। नहीं बस बड़े बड़े उलमा बैठे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, रब्बे काबा की कसम, सीरत ऐसा मौजू है, नए नए नुक्ते। यार एक गल करी दिया की करा। अल्लाह अल्लाह। हाल ही में अमेरिका ने एक मिशन भेजा है जनाब। एक पहाड़ वहां की मिट्टी लेकर आए। पहाड़ 1 मुरब्बा किलोमीटर है। 7 साल बाद कामयाब हुए। सूरज के गिर्द ये गर्दिश करता था। यारो ये पहाड़ तो जमीन के इर्द गिर्द भी है, सूरज के इर्द गिर्द भी है, अरबों खरबों हैं। और कुरान क्या कहता है? वही इलस्समा कैफ़ रुफ़िअत वइलल जिबाल कैफ़ नुसिबत। हुजूर पर आया हुआ कुरान। आसमान कैसे बुलंद किया, पहाड़ कैसे नस्ब किए। हम देखते हैं जमीन पर पहाड़ नस्ब हैं और यहां पर भी नस्ब है। रब्बे काबा की कसम है। पर यहां कुरान की 2 आयतें कह रही है आसमान में भी पहाड़ नस्ब है। ये साइंटिस्ट कहते थे ये स्पेस है। पहली दफा बात सामने आई, वह समाज़ातिल हुबुक, स्पेस नहीं है, खाली जगह नहीं है। साइंस ने किबला बदला, साइंस गलत हो गई। मेरे हजरत मोहम्मद करीम का कुरान सच्चा। वस्समाइज़ातिल हुबुक, हुबुक का मतलब है ये जो लहरें हैं इनके अंदर हर शय परोई हुई है। पहाड़ इसके अंदर गड़े हुए, जमीन आसमान के दरमियान गर्दिश कर रहे हैं। गौर करो। वइलस्समाए कैफ़ रुफ़िअत वइलल जिबाल कैफ़ नुसिबत। अल्लाह 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 अल्लाह। नासा ने एक नक्शा जारी किया है। हम मदनी साहब सुनना, नक्शा जारी किया, सुनो। नक्शा जारी किया हाल ही में ताजा। जेम्स वेब स्पेस आसमानों में गई है। 25 अरब डॉलर लगाया, पर काम मेरे सोने हुजूर मुस्तफा का किया। 25 अरब डॉलर लगाया और जनाब उसने कायनात की गहराई की एक तस्वीर नासा को भेजी। फिर अमेरिका के मेडिकल के टॉप के शोबे ने ये इंसानी दिमाग की तस्वीर वो ली। दोनों तस्वीरों को सामने रखा। रब्बे काबा की कसम, नीचे अंग्रेजी में लिखा और पहचानो दिमाग की तस्वीर केड़ी है, कायनात की केड़ी है। और मुझे अपने हुजूर याद आ गए। बुखारी की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मैं अपनी खाला के घर हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा रात सो गया। हुजूर की इबादत तो देखूं, जब तहज्जुद का टाइम हुआ हुजूर निकले बाहर और तहज्जुद गुजारो और कदे सोचे जे और पढ़ाओ साइंस मदारस में। उलमा भी बैठे हैं और वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत कौन सी पढ़ी? इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैल वन नहार लाआयातिन लिउलिल अलबाब। कायनात में गौर फिक्र करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह अल्लाह कायनात पर गौर फिक्र मेरे हुजूर आसमान के तारों की तरफ देख कर करते। पहले आसमान के तारे देखे,
फिर कुरान की ये आयत पढ़ी, फिर लंबी नमाज पढ़ी, इतना रोए के मुसल्ले की जगह भीग गई रब की अजमतें। आज जनाबे वाला जो मेरे हुजूर की तहज्जुद थी, जो अंदाज था बैठे उलमाए किराम, 25 अरब डॉलर। अब जनाब दिमाग का नक्शा, उसके न्यूरॉन्स, उनके दरमियान साइनेप्स। तफसील का मौका नहीं वगैरह बतलाता ये क्या चीजें हैं। और फिर कायनात की तस्वीर, रब्बे काबा की कसम, दोनों तस्वीरों में इम्तियाज करना मुश्किल है। मैंने कहा जो कायनात का रब है वही इंसानी दिमाग का रब है। यहां पर कुरान पढ़ने को दिल बड़ा करता है, टाइम नहीं है। रब्बे काबा की कसम है, हुजूर की शान, हुजूर की आन, हुजूर की बान, जनाबे वाला कोई शोभा देख लिया जाए, लाजवाब लाजवाब बेमिसाल हजरत मोहम्मद करीम दी शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों आओ दुआ करें। आज की ये जो कॉन्फ्रेंस है, मेरे मौला करीम जब हमारा आखिरी टाइम आए उस वक़्त ज़बान से कलमा निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और बोलो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कायदे आज़म ने झालर पर लिखवा कर फिर जनाबे वाला अल्लाह अल्लाह 40 में करारदाद पाकिस्तान उस पर खिताब फरमाया। वो बरतानिया में गए तो उस कानून के अदारे में दाखिला लिया। हजरत मोहम्मद करीम वसीयत कानून साज, नाम मुबारक सबसे ऊंचा था। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आओ अज़म करें, पाकिस्तान कायम रहेगा। पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। मरेंगे तो कामरानी है, जबान पर आए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कब्र में जाएंगे तो पूछने वाला पूछेगा मा तक़ूलु ले मोहम्मद, हजरत मोहम्मद के बारे में तेरा क्या ख्याल है? कब्र में भी हजरत मोहम्मद करीम, और जब हशर का मैदान होगा फिर भी हजरत मोहम्मद करीम। और जब आप फिरदौस की जन्नत का इफ्तिताह फरमाएंगे, वो हदीस तो उलमाए किराम जानते हैं, आप इफ्तिताह फरमाएंगे और पर यारो सुनो जज़ायर कुमरान जनाबे वाला इसराइल का, वहां से पुराने मखतूते तौरात के बरामद हुए। इब्तदाई तर्जमे इन्होंने खुद किए। उस तर्जमे में क्या लिखा है मैंने रिसर्च किया, आप भी देख लेना कि आखिरी पैगंबर जो आएगा, जो आखिरी मसीहा आएगा, उनका नाम मोहम्मद होगा। वो जन्नत का इफ्तिताह फरमाएंगे और हुजूर ने यही फरमाया, अल्लाह अल्लाह मैं जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगा, दरवाजा बंद होगा, फरिश्ता पूछेगा, मैं दस्तक दूंगा, मन अंता, मैं कहूंगा ना मोहम्मद, कहेगा सोनिया। अरबा खरबा साल गुजर गए, अखा तरस गई तेनू उडीकदिया, लै दरवाजा खुला ही अर्शां वाले रब ने खिलारिया सी, जब तक मेरा हबीब ते खलील ना आवे बुबा नहीं हो खोलना। मौला मैं दुआ करता हूँ ये जितने लोग आए हैं ये गुलदस्ता है उलमा का, ताजरों का, बिजनेसमैनों का, ये गुलदस्ता है, आप भी गुलदस्ता है। मौला आज ये मेरे छोटे भाई, बड़े प्यारे भाई जनाब राणा अशफाक साहब ने आज ये जो गुलशन सजाया है, मौला जब तेरे हबीब का गुलशन अहले बैत और सहाबा हमरा होंगे, अल्लाह इन सारे में नाल ही कर ला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।